विजय आंटी आप मंगलाचरण मंगलाचरण, करना। हाँ हाँ, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण कर रही हूँ। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। भक्त्या प्रणम्य वीरम सर्वज्ञं सर्वजन्तु हितदक्षं करणानुयोग दीपम कुर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थम। अभी शैलेंद्र अंकल का एक प्रश्न आया था चारों अनुयोग के बारे में जानने के लिए कि कर्णानुयोग मेनली किसे कहते हैं। तो सब अनुयोग में अलग अलग सी बात कही गई है। कर्णानुयोग में क्या कहा गया है कि जिसमें किस किस चीज के वर्णन हो। गुणस्थान जो अभी हम पढ़ रहे हैं 1 से 14 तक, मार्गणा, जीवों के भावों का, कैसे कब हमारे भाव होते हैं, कब अच्छे भाव होते हैं, औपशमिक, छाय, औपशमिक, कैसे कैसे भाव, ये सब हम तत्वार सूत्र में पढ़ के आए हैं। लोक और अलोक का, लोक और लोकालोक, लोक का अलोक का, तथा काल चक्र, इन सब का वर्णन होता है, उसे कर्णानुयोग कहते हैं। तो कर्णा अनुयोग, अनुयोग 4, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग सबसे पहले है। प्रथम अनुयोग जो सबसे पहले लोग पढ़ता है, उसमें क्या होता है, रिलीजियस स्टोरीज रहती है, धार्मिक स्टोरीज, हमारे पिछले हिस्ट्री में क्या हुआ था, किसने, जैसे पद्म पुराण है हमारा, आदि पुराण है, पद्म पुराण है, श्रेणी, राजा श्रेणी का पुराण है, बहुत सारे पुराण और कथाएं, जितने भी स्टोरीज है ना रिलीजियस रिलेटेड, वो सारी हमारे प्रथमानुयोग में आएगी। हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण, ये सारे हमारे प्रथमानुयोग के शास्त्र हो गए। और चरणानुयोग में कौन कौन से आएंगे? द अनुयोग विच कंसिस्ट द ऑब्जर्वेशंस, कंडक्ट, बिहेवियर एंड लिटरेचर्स, ये सारे हमारे चरणानुयोग में आएंगे। कि हमें आपका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि आप कहाँ, कैसा, क्या क्या नहीं कर रहे हो। तो जैसे आपने व्रत ले लिया लेकिन पालन नहीं किया, व्रत लेके व्रतों को तोड़ दिया, तो क्या होगा, उसका हमें प्रायश्चित लेना पड़ेगा। तो वो कहाँ लिखा है? मूलाचार में। इसीलिए मूलाचार को चरणानुयोग कहते हैं। तो वो मूलाचार में है। और रत्नाकरण श्रावकाचार, ये भी हमारा चरणानुयोग है। फिर हम इसके लिए पढ़ेंगे कर्णानुयोग। कर्णानुयोग में हमारे कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो कर्णानुयोग में क्या क्या हमें मिलता है? ज्योग्राफी पूरा मिल जाता है। जैसे हम लोग के पहले मैथ, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स रहते थे, इसमें भूगोल, जैन भूगोल पूरा हम इसमें सीखते हैं। भूगोल के संग संग मैथ्स भी सीखते हैं, गणित भी है इसमें, और एस्ट्रोनॉमी भी है इसमें, और एस्ट्रोलॉजी भी है इसमें। तो इसमें क्या क्या ग्रंथ आया? एस्ट्रोनॉमी भी, एस्ट्रोलॉजी भी, ज्योग्राफी भी, मैथ्स भी। तो इसमें हमारा गोमटसार आया। गोमटसार किसमें आया? कर्णानुयोग में आया। और धवला जी जो है, जय धवला भी हमारा कर्णानुयोग में आया। तिलोय पन्नति भी आता है दीदी। हाँ, तिलोय पन्नति यति वृषभाचार्य का है। बहुत सारे ग्रंथ हो गए हैं। अब द्रव्यानुयोग में क्या है? द्रव्यानुयोग में क्या होता है? अब इसमें तत्व, जब अभी हम लोग किसकी बात कर लेते, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो गई इसमें प्रथमानुयोग में, ज्योग्राफी हो गई हमारी कर्णानुयोग में, और चरणानुयोग में तो हमें मूलाचार वगैरह आ गया। तो ज्योग्राफी भी पढ़ लिया, मैथ भी पढ़ लिया हम उसमें। कर्णानुयोग तो भी पढ़ ही रहे हैं, इसमें ज्योग्राफी भी आएगी, मैथ भी आएगा, एस्ट्रोलॉजी भी आएगा, एस्ट्रोनॉमी भी आएगा। अब जो द्रव्यानुयोग है ना, द्रव्यानुयोग में क्या क्या आएगा? इसमें आएगा हमारा मैथ, फिजिक्स नहीं पढ़ा था ना हमने अभी तक, तो साइकोफिजिकल डॉक्ट्रिन, थ्योरीज, मैथ फिजिशियंस, ये सब टाइप के द्रव्यानुयोग में आएंगे। जैसे कि नियम सार में सबसे पहले आपको बताएगा आप अलग हो, आत्मा अलग है, और फिर बताएगा आप अपनी आत्मा को, आपकी आत्मा ज्ञान नहीं है, ज्ञान से देखो, ये सब
नियम सार, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, समय सार, तत्वार्थ सूत्र, इन सबको द्रव्य नियोग में लिया गया है जी। तो अभी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, मैथ्स तो बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ज्योग्राफी पहले कंप्लीट कर लेते हैं। जी। कहाँ पे क्या है नहीं है वो भी इसमें आएगा। और अभी हम लोग गुणस्थान जो पढ़ रहे हैं ये हमारे भाव है, क्योंकि इसमें हमें गुणस्थान, मार्गा, जीवों के भाव, लोक, अलोक, काल चक्र, ज्योग्राफी, मैथ सब पढ़ना है। तो अभी सबसे पहले हम भाव में आ गए। सबसे पहला जो क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में है ना, तो इसमें भाव को लेकर के ही क्वेश्चन है। तो गुणस्थान तो कुछ है नहीं ना, ये तो भाव का मेजरमेंट है, कैसे हमारे भाव कब होते हैं, कब अच्छे भाव होते हैं, कब भाव बिगड़ जाते हैं। भाव को तो बिगड़ने में बहुत बहुत कम समय लगता है और उठाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं तो बहुत टाइम लगता है, और जब सीढ़ी चढ़ जाते हैं 10 तल्ले तक तो बहुत समय लगता है, लेकिन चढ़ जाते हैं। पर जब नीचे उतरना होता है ना तो फटाक से गिर जाते हैं और बहुत नैनो सेकंड के अंदर नीचे आ जाते हैं। नीचे उतरना तो सभी के लिए बहुत आसान होता है और ऊपर चढ़ना बहुत कठिन होता है। वैसे ही एक प्रस्थान में भी ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है, नीचे गिरना बहुत आसान है। सांप सीढ़ी का जो हम लोग गेम पहले खेलते थे लूडो में, लूडो के पीछे में एक बोर्ड होता था जिसमें सांप नीचे है और सीढ़ी भी है। तो कभी कभी तो ऐसा बढ़िया सीढ़ी मिल जाता था कि 99 तक पहुंच जाते थे, और सांप उसके बगल में रहता था, वो हमें खाएगा सीधे 2 में आके गिर जाएंगे। वैसे ही ये जो हमारे कर्मों के सर्प है, कर्म रूपी सर्प हमें खाते हैं और हम गुणस्थान से गिर जाते हैं। तो गिर गिर के कहाँ पहुंच जाते हैं, पहले गुणस्थान तक आ जाए तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो अभी हमने जो अध्ययन के देखा किताब में, उसमें ये लिखा था कि जैसे कर्म में केवल उसका क्या असर हुआ वो उसका अध्ययन होता है कर्णन नाम में, और बाकी का नहीं। भावों का है ना, करना नियोग में गुणस्थान, मार्गना, भाव, भाव आपके क्या हुए, और कर्मों का जो फल है जो आप बोल रहे हो ना, वो तो सारे तो फल का ही अध्ययन करेंगे बोले। वो फल चारों अनुयोग में है, चारों अनुयोग। प्रथमा नियोग में जो स्टोरी है ना, वो स्टोरी इसीलिए बनाई जाती है कि किसको किस बात का क्या फल मिला। तो चरना नियोग जब भी कोई प्रथमा नियोग पढ़ता है तो पांडु पुराण पढ़ेगा, उत्तर पुराण पढ़ेगा, पद्म पुराण पढ़ेगा, तो उसमें ऐसा ही लिखा हुआ रहता है कि इसका जीव उस जन्म में क्या था, फिर सीता माता का जीव पहले जन्म में क्या मांगा, फिर वो अभी कहाँ है, अभी वो स्वर्ग में है। लक्ष्मण का जीव अभी कहाँ है, नरक में है। रावण कहाँ है, नरक में है। राम जी कहाँ है, मोक्ष चले गए। तो ये सब प्रथमा नियोग में है। फिर उसमें बताता भी है कि कौन किस कारण से कहाँ गया, कैसे गया, सब चीज खोल करके। और करना नियोग दीपक करना नियोग में ही आता है। तो करना नियोग में हमारे ये सारे चीज आ गए, ज्योग्राफी भी आ गई, मैथ भी आ गया, और लोक जीवों के भाव। अभी हम लोग भाव से ही शुरू कर रहे हैं सारा। सभी आ गया। तो गुणस्थान को पढ़ने से ये डर लगने लग जाता है कि चौथे गुणस्थान हमारा बन रहा है कि नहीं। हम लोग बार बार उसको चेक करते हैं, कहीं हम मिश्र में तीसरे में चले गए क्या, कहीं हम पहले में चले गए क्या, ये सब डर लगते रहता है। 5वां में तो जाने के भाव होते हैं कभी कभी, लेकिन भाव जितने जल्दी बनते हैं उतने जल्दी भाव रुक भी जाते हैं, क्योंकि आगे रास्ता बहुत कठिन है। उस रास्ते में चलने के लिए लोग सोचता है चले चले चले, और फिर रुक जाता है। तो अभी इसमें हम लोग क्या कहा, 4 तक गुणस्थान तक पढ़े थे। चौथा आपको समझ में आ गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा शैलेंद्र अंकल? जी आ गया, बिल्कुल समझ में। चारों बढ़िया से समझ में आ गए ना? हाँ आ गए बिल्कुल। तब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 12 तक क्वेश्चन हमने 10 तक क्वेश्चन हमने ले लिया था चौथा गुणस्थान का, और उसकी विशेषता हम लोग करने वाले थे आज। तो वहां से शुरू कर देते हैं कि चतुर्गुण स्थान में श्रद्धान की अपेक्षा क्या विशेषताएं हैं। सम्यक दृष्टि जीव आचार्यों के द्वारा उपदिष्ट प्रवचन का श्रद्धान करता है। सम्यक दृष्टि जीव है, हम लोग चतुर्थ गुण स्थान में है, तो हम लोग मिथ्या दृष्टि नहीं है, हम लोग सम्यक दृष्टि जीव है। अब सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है, आचार्यों के द्वारा उपदिष्ट प्रवचन का, आचार्य ने प्रवचन दिया और हमने क्या किया, उस पे श्रद्धान जमाया, उस पे किंतु परंतु नहीं रखा कि आचार्य बोल रहे हैं तो जिनवानी से बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, तो हमारे को उसमें कोई भी शंका नहीं है। किंतु स्वयं के अज्ञानवश
गुरु के उपदेश से विपरीत अर्थ का भी श्रद्धान कर लेता है तो भी वह सम्यक दृष्टि है। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ कि कभी कभी हम गुरु से कोई उपदेश समझे और उस उपदेश का गलत इंटरप्रिटेशन कर लिए। हमको गुरु के प्रति ऐसा नहीं है कि श्रद्धान हमारा कम हो गया, लेकिन हम गलत समझ लिए उस चीज को, तो हमारा सम्यक दृष्टि जी सम्यक दृष्टि ही रहेगा, उससे उसका पतन नहीं होगा, क्योंकि उसकी समझने में भूल है कि ये कैसे हुआ, तो उससे उसका गुणस्थान गिरेगा नहीं। सूत्र के आश्रय से आचार्य आदि के द्वारा आगम दिखाकर समीचीन पदार्थ के समझाने पर भी यदि यह जीव, अगर आचार्य फिर क्या करते हैं, आज समझ में नहीं आया तो कल उसको बढ़िया से एग्जाम्पल से समझाएंगे कि क्या, कि अग्नि का ऊर्ध्वगमन ही होता है, वो कभी नीचे की ओर नहीं जाती। फिर जल ढाल करके दिखाएंगे उसको कि देखो जल गिराया ना, कितना भी ऊपर जल गिरा वो नीचे ही जाएगा, वो कभी ऊपर की ओर जा ही नहीं सकता। और अग्नि को कैसे भी जलाओ वो ऊपर की ओर लपटे उठेगी, उसकी कभी नीचे उठेगी ही नहीं। तो अब उन्होंने आचार्य ने जब एग्जाम्पल से समझा दिया, समझाने के बाद भी यदि यह जीव पूर्व में अज्ञान से किए हुए अतत्व श्रद्धान को न छोड़े तब वह जीव उसी काल से मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। अगर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ले लिया किसी ने तब कोई दोष नहीं है, लेकिन इंटरप्रिटेशन सही है, एग्जाम्पल सही है, उसके बाद भी वो अपने अतत्व रूपी श्रद्धान वो मान करके उसको पकड़ के चल रहा है क्या, कि देवी है उनकी पूजा करनी है, ये सम्यक दृष्टि जी पकड़ के चल रहा है। जब वो मिथ्यात्व में था तब वो करता था, लेकिन सम्यक दृष्टि होने के बाद भी अब वो कर रहा है, तब फिर वो मिथ्या दृष्टि कहलाएगा, तब वो सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएगा। लेकिन उसको किंतु परंतु है, कुछ कारण से वो सूरज को पानी ढाल रहा है, मिथ्या दृष्टि के कारण नहीं। उसने ऐसा समझा कि सूरज में चित्यालय का वास है, इसलिए हमें जल चढ़ाना है। तो अगर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है तो वो मिथ्या दृष्टि में नहीं जाएगा, लेकिन वो अतत्व श्रद्धान रूपी पकड़ के वो नहीं, मुझे तो ये करना ही है, तो वो सम्यक दृष्टि से ट्रांसफर होके उसका डिमोशन होकर के मिथ्या दृष्टि में चला जाएगा। चौथा गुणस्थान हो गया। अब पांचवा देश विरत गुणस्थान, विशेषतर ये महिलाओं के लिए है, क्योंकि पंचम गुणस्थान के आगे महिला जा नहीं सकती। पुरुष वर्ग जब दीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले वो सोचते हैं मैं मुनि ही बन जाऊं और सब कुछ त्याग करके छठे गुणस्थान में पहुंच जाऊं। तो देश विरत गुणस्थान बहुत सारे लोग, बहुत सारे त्यागी व्रती जो घर नहीं छोड़े हैं लेकिन घर में संयम से रहते हैं, ये सब पंचम गुण स्थान में आ जाते हैं। जितने भी दीदी है, भैया है, ब्रह्मचरी भैया है, बड़े बड़े काम करते, बड़े बड़े अनुष्ठान आश्रम चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रतिभा स्थली वगैरह में दीदी भैया वगैरह है, तो ये सब पंचम गुण स्थान वर्ती है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय से, कौन सी कषाय? अप्रत्याख्यानावरण कषाय तो हमने 4 पढ़ी थी। चार तरह की, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। अभी तो हम संज्वलन तक पहुंचे ही नहीं, अभी हम लोग अप्रत्याख्यान, अनंतानुबंधी का बात हम लोग पहले गुणस्थान में किए हैं। और अब अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से, अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय से जहां इस जीव के हिंसा आदि 5 पापों के एक देश त्याग रूप परिणाम होते हैं। कौन से? इस जीवों की हिंसा आदि, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन सबको त्याग देना। व्रती लोग झूठ नहीं बोलते, हिंसा नहीं करते, अहिंसा पे चलते हैं, चोरी नहीं करते, परिग्रह नहीं रखते, सिर्फ एक श्वेत वस्त्र धारण किए हुए रहते हैं, सफेद साड़ी या सफेद धोती। तो एक देश त्याग रूप हिंसा आदि 5 पापों का, उसे देश विरत गुणस्थान कहते हैं। और इस गुणस्थान में त्रस हिंसा की अपेक्षा विरत, रूप भाव और स्थावर हिंसा का त्याग न होने से, स्थावर हिंसा का तो त्याग है नहीं अभी, स्थावर हिंसा का त्याग न होने से अविरत रूप भाव पाए जाते हैं, इसलिए इस गुणस्थान को वीरता विरत अथवा संयमा संयम भी कहते हैं। संयम आ चुका है, लेकिन यहाँ
हिंसा से पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया, अविरत रूप भाव पाए जाते हैं। इसलिए इस गुणस्थान वर्ती जीव को देश विरत गुणस्थान पहला नाम, दूसरा नाम संयमा संयम, और तीसरा नाम क्या है अभी बताया था मैंने, वीरता विरत। वीरता विरत, ये सारे इसके नाम हो गए। तो देश विरत गुणस्थान की विशेषताएं क्या है? इसमें एक देश संयम होता है। मनुष्य व तिर्यंच गति के जीव इस गुणस्थान को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ? देवता लोग पंचम गुणस्थान में नहीं जा सकते, नारकी लोग भी नहीं जा सकते, लेकिन मनुष्य और तिर्यंच भी संयम धारण करता है। महावीर भगवान जब सिंह की पर्याय में थे तो उनको चारण रिद्धिधारी मुनि आकर के बोले थे और उन्होंने मांस भक्षण सबका त्याग कर दिया था, फिर वो देवता बन गए। तिर्यंच गति में 2 माह के बाद, तिर्यंच लोग 2 माह तक नहीं, जैसे मनुष्य 8 वर्ष तक मनुष्य में नहीं हो सकता। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद एक मनुष्य में, एक बालक में, बालिका नहीं, बालिकास आर नॉट एलिजिबल, एक बालक में एलिजिबिलिटी आ जाती है। तो तिर्यंच गति में 2 माह के बाद इस गुणस्थान को प्राप्त किया जा सकता है। समूर्छन संगी पंचेंद्रीय तिर्यंच अंतर मुहूर्त के बाद देश संयम को प्राप्त कर सकता है। और भोग भूमि के मनुष्य और भोग भूमि के तिर्यंच के जीव इस गुणस्थान को प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या आप लोग बताएं। नहीं कर सकते दीदी। हाँ, क्योंकि भोग भूमि है, कर्म भूमि में ही हम अपना प्रमोशन कर सकते हैं। वहां पे भोग सकते हैं लेकिन प्रमोशन नहीं होगा, हम सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, गुणस्थान नहीं चढ़ेंगे। मनुष्य गति में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त पश्चात इस गुणस्थान को प्राप्त किया जा सकता है। कर्म भूमि के संगी पंचेंद्री भव्य जीव, क्या क्या फिल्टर लगा दिया, भव्य जीव, भव्य सब फिल्टर होके आउट हो गए यहाँ से। और क्या असंगी भी चले गए, क्योंकि संगी लगा दिया और पंचेंद्री लगा दिया, इसका मतलब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव यहाँ से सब निकल गए। तो क्या होना चाहिए? संगी, पंचेंद्री और भव्य, ये तीनों होना चाहिए। अब इस गुणस्थान में त्रस हिंसा का त्याग है, किंतु स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं है। त्रस हिंसा का वो लोग त्याग ले लेते हैं, उनको मच्छर खाते रहेंगे तो मच्छर को मारेंगे नहीं, वो मच्छर को काटने देंगे, बोलेंगे हमारा कर्म कट रहा है। लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं है, वो तो चल रहा है अभी। क्षायिक सम्यक दृष्टि तिर्यंच जीव देश विरत को प्राप्त नहीं होते। क्षय करके जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है, क्षायिक सम्यक दृष्टि तिर्यंच जीव जो है वह देश विरत को प्राप्त नहीं करते। इस गुणस्थान में औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक सम्यक दर्शन तीनों हो सकता है। और इस गुणस्थान के साथ कहीं जन्म नहीं होता, कोई भी जन्म नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि जन्म के 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद मनुष्यों में पंचम गुणस्थान आ सकता है, तिर्यंचों में 2 माह के बाद, तो जन्म के साथ कोई भी इस गुणस्थान में जन्मता नहीं है। इस गुणस्थान वाला जीव मरण करके वैमानिक देव में उत्पन्न होता है। क्या अच्छी बात बता दी कि हम तो सीधे वैमानिक देव ही बनेंगे अगर प्रतिमा धारण कर लिए तो। जल्दी से प्रतिमा धारण करने की प्लानिंग बनानी चाहिए, क्योंकि जाएंगे सीधे कहाँ? वैमानिक देव में। जाना कहाँ है? तिर्यंच जाओ, नरक जाओ या वैमानिक देव जाओ। और तो हम डायरेक्ट सिद्धालय का तो अभी टिकट कटा नहीं सकते, तो इन तीनों टिकट में से कौन सी बेस्ट है? इष्टोपदेश के अनुसार छाया में वेट करना। जिन जीवों ने नरक, तिर्यंच, मनुष्य आयु का बंध ऑलरेडी कर लिया हो, पहले से ही नरक गति बांध ली है, तिर्यंच गति बांध ली है, तो वे इस गुणस्थान को प्राप्त नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब हमारे प्रतिमा लेने के भाव नहीं हो रहे हैं ना, तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हमने क्या नरक, तिर्यंच
या मनुष्य आयु का बंध पहले से बांध लिया है क्या, इसलिए हमारे भाव नहीं हो रहे हैं, नहीं तो हमारे भी भाव होते और हम भी लेते। इस गुणस्थान में प्रति समय असंख्यात क्या होता है, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। कर्म झड़ते रहते, कब के, अनंत काल से जो हमने कर्म बार के लाए थे वे इस गुणस्थान में हम झाड़ते रहते हैं। इस गुणस्थान, यह गुणस्थान छायोपसमिक भाव रूप है। यहाँ हमारे छायोपसमिक भाव होते हैं। उपचार से महाव्रत का पालन करने वाली पूज्य आरिकाएं, आरिकाएं का तो बहुत ज्यादा कर्मों की निर्जरा होती है। एल्लक जी, छुल्लक जी, प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाएं, ये सब इस गुणस्थान में आ जाते हैं। ये प्रतिमा के कितने भेद होते हैं, प्रतिमा की 11 प्रतिमाएं होती है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि पंचम गुणस्थान वर्ती इस लोक में कोई भी जीव न हो। ये पॉसिबल नहीं है कि पंचम गुणस्थान वर्ती कोई जीव इस लोक में है ही नहीं। पंचम गुणस्थान वर्ती मनुष्य एवं तिर्यंच समाधि मरण कर 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। समाधि हो गई, बहुत बढ़िया, संक्लेशित भाव है नहीं तो कहाँ जाएंगे, 16वें स्वर्ग तक जाएंगे। सीता मैया ने लिया था, उन्होंने दीक्षा ले ली थी, अब वो 16वें स्वर्ग में है। स्वयं भूरमण समुद्र, स्वयंभूरमण समुद्र, आधा स्वयंभूरमण समुद्र, आधा स्वयंभूरमण द्वीप, विदेह क्षेत्र, विजयार्थ पर्वत एवं ढाई द्वीप में पंचम गुणस्थान वर्ती जीव पाए जा सकते हैं कि नहीं। स्वयंभू रमण समुद्र, आधा स्वयंभू रमण द्वीप, हाँ पाए जाते दीदी। हाँ, करेक्ट, 100% करेक्ट। विदेह क्षेत्र, विजयार्थ पर्वत और ढाई द्वीप, मतलब इन सब जगह पंचम गुणस्थान वर्ती जीव पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ, ये ध्यान में रखिए, ढाई द्वीप में, विजयार्थ पर्वत पर, विदेह क्षेत्र पर, स्वयंभू रमण समुद्र और आधा स्वयंभू रमण द्वीप, इन सब जगह। नपुंसक वेद वाले मनुष्य एवं तिर्यंच भी इस गुणस्थान को क्या प्राप्त कर सकते हैं? कोई बताएंगे हमें कि नपुंसक लोग भी क्या इस गुणस्थान को प्राप्त कर सकते हैं? कर सकते हैं दीदी। करेक्ट, 100% करेक्ट, क्योंकि उनके पास कर्मों की निर्जरा करने के लिए बाकी सब कुछ है। तो नपुंसक वेद वाले भी मनुष्य एवं तिर्यंच इस गुणस्थान को प्राप्त कर सकते हैं। अब देश विरत गुणस्थान से हम 7वें गुणस्थान में जा सकते हैं, चतुर्थ गुणस्थान में जा सकते हैं, और यदि सम्यकी मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए तो द्वितीय गुणस्थान में भी जा सकते हैं। और देश विरत गुणस्थान वर्ती औपशमिक सम्यक दृष्टि के यदि मिथ्यात्व का उदय आए बिना अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, साधन में भी चला जाएगा वो। देश विरत गुणस्थान वर्ती के यदि मिथ्यात्व का उदय आ जावे तो मिथ्यात्व गुणस्थान में भी जा सकता है। अब यहाँ कहाँ से आएगा आदमी, आएगा कहाँ से? अनादि या सादी मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व गुणस्थान से सीधे 5वें गुणस्थान में आ सकता है। चतुर्थ से आएगा ही और छठा से भी आ सकता है। इसका जगन्य काल अंतर्मुहूर्त है, कितना है? अंतर्मुहूर्त। और उत्कृष्ट काल कितना है? 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि वर्ष है। यह मनुष्य की अपेक्षा से यह कैलकुलेशन बताया गया है। इस गुणस्थान में छायोपसमिक चारित्र नहीं हो सकता, क्योंकि छायोपसमिक चारित्र नाम सकल चारित्र को ही प्राप्त होता है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 2 में छायोपसमिक भाव के 18 भेद हम पढ़ के आए हैं।
उनमें संयमा संयम व छायोपसमिक चारित्र अलग अलग भेद गिनाए हैं। छायोपसमिक चारित्र 6वें 7वें गुण स्थान में होता है और इस गुण स्थान में औपशमिक, छायोपशमिक एवं छायिक तीनों में ही सम्यक्त्व पाया जाता है। पंचम गुण स्थान में छायिक सम्यक्त मात्र कर्म भूमि के मनुष्यों को होता है। छायिक सम्यक्त सहित तिर्यंच भोग भूमि में ही पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पंचम गुण स्थान संभव नहीं। भोग भूमि वाले सोचेंगे कि हम व्रत लेकर के व्रती बन जाए, पंचम गुण स्थान में चल जाएं। देवता लोग सोचेंगे तो ऐसा नहीं है। स्वर्ग से देवता लोग लालायित रहते हैं। जो मनुष्य व्रत ले लेता है उनको देख के लालायित होते रहते हैं कि मैं व्रत नहीं ले सकता, देखो इसने कैसे व्रत लेके कर्मों की निर्जरा शुरू कर दी। तो असली रूप से तो कर्मों की निर्जरा इसी गुण स्थान में शुरू होती है। बाकी 1 से लेकर 4 गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में कुछ लोग का मानना है कि निर्जरा होते रहती है, लेकिन सविपाक निर्जरा होती है जिसे हम भोग चुके हैं। और अविपाक निर्जरा तो हाथी के स्नान की तरह है। जैसे हाथी एक बार नहा करके बाहर आता है, फिर सूंड में मट्टी लेप करके अपने आप को फिर गंदा कर लेता है। तो अगर हम व्रत नहीं लिए, अगर हम प्रतिमा नहीं लिए, तो हमारा कर्मों की निर्जरा का कोई भी रास्ता नहीं है। हम वो सारे कर्म बांध के रखेंगे और कर्म हमारे आत्मा से बंधते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं हमको। जैन कुल मिला, उच्च कुल मिला, ज्ञान मिला, फिर हम समझ भी रहे हैं और फिर भी नहीं ले रहे हैं, तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए क्या हमने तिर्यंच, नरक या मनुष्य गति का बंध बांध लिया है, इन सब आयु का बंध बांध लिया, इसीलिए हम नहीं ले पा रहे हैं। और नहीं बांधा है तो हम कब लेंगे? भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। 3 लोक के तीर्थंकर हमें 24 से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम कब ले और हमारा यह शुभ दिन कब आए। देश विरत गुण स्थान में 9 योग होते हैं। मन योग 4, वचन योग 4 और औदारिक काय योग 1, ऐसे 9 योग होते हैं। 6 शेष योग क्यों नहीं होते? अब आप पूछोगे 9 होते हैं, वो 6 और क्यों नहीं होते? तो देश विरत गुणस्थान सहित कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि पंचम गुणस्थान को लेकर के तो कोई जीव उत्पन्न होता ही नहीं है। अगर वो कर्म भूमि में है, अगर वो संयम ले सकता है, व्रत ले सकता है, तब वो अपने गुणस्थान को बढ़ाता है। तो अतः विग्रह गति एवं अपर्याप्तक अवस्था में प्राप्त कार्मण काय योग और औदारिक मिश्र काय योग यहाँ नहीं होते, इसलिए इनको एक्सक्लूड कर दिया। विग्रह गति और अपर्याप्तक अवस्था में प्राप्त कार्मण काय योग और औदारिक मिश्र काय योग यहाँ नहीं होते। क्योंकि देश वरत गुणस्थान मनुष्य और तिर्यंचों के ही होता है और मनुष्य और तिर्यंचों का औदारिक शरीर होता है, अतः वैक्रिक मिश्र काय योग भी यहाँ हम नहीं लेते। वैक्रिक शरीर किनका होता है? तिर्यंच और मनुष्य का तो होता नहीं है। देव विक्रिया से अपना शरीर बना के इधर उधर घूमते रहते हैं। आहारक आहारक मिश्र काय योग 6वें गुण स्थान में होता है, अतः ये 2 योग देश विरत गुण स्थान में नहीं होते। इस तरह 6 योग इस गुण स्थान में नहीं होंगे। शेष 15 मन योग 4, वचन योग 4 और औदारिक काय योग, ये 15, 9 और प्लस 6 कौन से होंगे कौन से नहीं, ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ ज्ञान कौन कौन से होगा? ज्ञान कितने होते हैं? ज्ञान 5, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य और केवल ज्ञान। 3 मिथ्या ज्ञान प्रथम, द्वितीय और तृतीय गुण स्थान में होते हैं। 3 मिथ्या ज्ञान मतलब कुमति। तो अतः देश विरत गुण स्थान में इन तीनों ज्ञान का अभाव है। तीनों जो अपोजिट ज्ञान होते हैं वो 3 ज्ञान पंचम गुण स्थान वर्ती जीवों के नहीं होता। प्रमथ संयत से क्षीण कसाय गुण स्थान तक मनःपर्य ज्ञान पाया जाता है। मनःपर्य ज्ञान पाने के लिए कहाँ जाना होगा हमें? प्रमथ संयत में, प्रमथ विरत में नहीं, प्रमथ संयत में जाएंगे तब लगेगा उसका नंबर।
अतः हमारे देश विरत गुणस्थान में मन पर्याय ज्ञान का अभाव हो गया। केवली जिनके केवल ज्ञान पाया जाता है, केवल ज्ञान किसको होता है? केवली को। तो वो यहाँ पे देश विरत गुणस्थान में उसका अभाव है। इस प्रकार देश विरत गुणस्थान में 5 ज्ञान का अभाव है। ये समझ में आ गया हमें क्या ज्ञान है हमारे पास और क्या नहीं है। अब यहाँ आहारक और अनाहारक कौन सी अवस्था होती है? तो यहाँ पे आहारक अवस्था होती है, अनाहारक नहीं होती। और यह पर्याप्त अवस्था में ही होता है 5वां गुणस्थान। विग्रह गति अनाहारक अवस्था यहाँ नहीं होती। यहाँ मरण होता है, पर इस गुणस्थान में मरण करने वाला जीव नियम से देव गति में जन्म लेता है। इस गुणस्थान में मरण होता है, पंचम गुणस्थान में, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ व्रती लोग हैं जो मुनि दीक्षा नहीं लिए हैं, वे सारे तो इस गुणस्थान में आ गए। यहाँ विग्रह गति में अनाहारक अवस्था में चतुर्थ गुणस्थान आ जाता है। देश विरत गुणस्थान में त्रस हिंसा के त्याग के अलावा शेष 11 अविरति होती है। कौन कौन सी? मात्र त्रस हिंसा के त्याग रूप विरत भाव होता है। सिर्फ त्रस हिंसा छोड़ा है हमने अभी, लेकिन 5 स्थावर जीवों की हिंसा का संकल्प पूर्वक त्याग नहीं लिया। अभी उन सब का त्याग नहीं लिया। तथा पंच इंद्रिय और मन को वश में रखने का संकल्प पूर्वक त्याग नहीं है। प्रतिमाधारी होते हैं ना, वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते, ये आप कैलकुलेशन लगाना। तो यहाँ 5 इंद्रिय और मन जो बोलता है ना, हाँ मोबाइल यूज कर सकते हैं, मोबाइल में ऑडियो वीडियो सब चला करके देख सकते हैं। तो मन को वश करने का संकल्प और 5 इंद्रियों को वश में करने का त्याग यहाँ पे नहीं है। इसलिए कुल 11 अविरति देश विरत गुणस्थान में होते हैं। 11 कौन कौन से? अभी अपन ने समझा कि सिर्फ त्रस हिंसा का त्याग किया है, लेकिन 5 स्थावर जीवों की हिंसा का संकल्प पूर्वक त्याग नहीं किया। 5 इंद्रिय और मन को वश करने का भी त्याग नहीं किया। अब किस किस जीवों के 5वां गुणस्थान नहीं हो सकता है? ये लास्ट क्वेश्चन है। अब ये इसका आंसर आप लोग दोगे। किस किस जीवों के नहीं हो सकता? सभी लोग एक एक नाम बता दे। बोलो दीदी। गति में, देव गति में, हाँ, भूमि में, हाँ, और विकल इंद्रिय में। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय जीवों के नहीं हो सकता। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और असंगी पंचेंद्री, यहाँ तक ये नहीं होगा। संगी पंचेंद्री लब्ध पर्याप्तक जीव, इनको भी नहीं होगा। भोग भूमि के जीव और कुभोग भूमि के जीव, उनको भी नहीं होगा। मलेच्छ खंड में रहते हुए मनुष्य और तिर्यंच, उनको भी नहीं हो सकता। देव और नारकियों को भी नहीं हो सकता। बस ये सारे जीव एक्सक्लूडेड है। हमारा नंबर इसमें नहीं आ रहा है, हमें खुश हो जाना चाहिए कि हमारा नंबर इस लिस्ट में नहीं है। अब ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। यथार्थ में तो नहीं, लेकिन पढ़ाई में बढ़ सकते हैं। प्रमत्त विरत गुणस्थान किसे कहते हैं? प्रत्याख्यानावरण कसाय के अनुदय से जहाँ संपूर्ण संयम तो हो चुका है। संयम कौन सा? संपूर्ण संयम। किंतु उन्होंने अभी संज्वलन और नौ कसाय का उदय रहने से संज्वलन नहीं छोड़ा। मुनि महाराजों को भी संज्वलन कसाय होती है। संज्वलन और नौ कसाय का उदय रहने से संयम में मल उत्पन्न करने वाला प्रमाद रूप परिणाम होता है। अतः इस गुणस्थान को प्रमत्त विरत गुणस्थान कहते हैं। यह गुणस्थान दिगंबर मुनिराज को होता है। दिगंबर मुनिराज, सिर्फ मुनिराज नहीं, दिगंबर होना होगा उनमें। अब यह गुणस्थान सप्तम गुणस्थान से गिर के मनुष्य 6ठा गुणस्थान में आ सकता है। रिद्धियों का इसी गुणस्थान में प्रयोग हो सकता है।
आहारक शरीर प्राप्त हो सकता है, परिहार विशुद्धि संयम हो सकता है। मोक्ष प्राप्त करने वाले जीव को इस गुण स्थान में हजारों बार आना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि एक बार मुनि बने फिर देव बन गए और फिर मोक्ष चले गए, नहीं है यात्रा। मोक्ष प्राप्त करने वाले जीवों को इस गुण स्थान में हजारों बार आना अनिवार्य है। एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, हजारों बार आना अनिवार्य है। शास्त्रों का लेखन, पठन, पाठन, दीक्षा, शिक्षा, प्रायश्चित आदि प्रवृत्ति परक प्रशस्त पुण्य प्रकृति रूप शुभ कार्य इस गुण स्थान में होते हैं। इस गुण स्थानवर्ती जीव क्या करता है? शास्त्रों को पढ़ता है, लिखता है, जब बहुत अच्छा से समझ में आ जाता है तो सबको समझाते हैं, शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित देते हैं। ये सब काम इस गुण स्थान में होता है। इस गुण स्थान में छायोपशमिक चारित्र होता है, औपशमिक या छायिक चारित्र नहीं, छायोपशमिक होगा। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? सप्तम गुण स्थान में जा सकते हैं। यहाँ से इस पंचम काल में भी प्रथम भाग में अलाउड है जाना, और गिरे तो 5वें में चले गए, उठे तो 7वें में चले गए। गिरे तो ऐसा नहीं है कि 5वें में ही जाएंगे, 4थे में भी जा सकते हैं। और इस गुण स्थान वर्ती के सम्यक ही मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो बड़ी बात नहीं है, 3रे गुण स्थान में भी जाके हमें पटक देगा वो। 6ठे गुण स्थान वर्ती उपसम सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी चतुर्थ में से किसी एक का उदय आ जाए। अनंतानुबंधी 4 कसाय जो है ना चौकड़ी, उसका अगर उदय आ जाए तो जरूरी नहीं इन्हें वह द्वितीय गुण स्थान में भी 6ठे गुण स्थान वर्ती मुनि को दूसरे में भी ले जाए तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि अनंतानुबंधी आ गया। और यदि मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो पहले गुण स्थान में भी चल जाए, मिथ्यात्व गुण स्थान में तो जा सकती हैं। लेकिन यहाँ आने का सिर्फ 7वें गुण स्थान से आ सकते हैं, बस। 7वां गुण स्थान वर्ती जीव गिर करके 6ठे में आता है, और 6ठा गिर के कहाँ कहाँ जा सकता है वो सब हमने समझ लिया। अब इसका जगन्य काल, इस गुणस्थान का जगन्य काल एक समय है, अर्थात कोई मुनिराज सप्तम गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान में पहुंचते हैं, एक समय रुकने के बाद उनकी मनुष्य आयु पूर्ण हो जावे तो प्रमथ विरत गुणस्थान का जगन्य काल एक समय घटित होता है। और उत्कृष्ट काल क्या है? अंतर्मुहूर्त काल। ये किन किन जीवों को हो सकता है? संगी, पंचेंद्री, पर्याप्तक मनुष्य गति के जीवों को होता है। उनमें जो दिगंबर मुनिराज होकर अपने परिणामों की विशुद्धि रखते हैं उनके 6ठा गुणस्थान होता है। सब्जेक्ट 2 लगा दिया कि परिणामों की विशुद्धि रखना पड़ेगा। इसीलिए विद्यासागर महाराज जी नजर हमेशा अपने में लगाए रखते हैं, कभी भी पब्लिक को, श्रावक को ऐसे ऐसे नहीं दिखते, क्योंकि उनकी विशुद्धि कम हो जाएगी। प्रमथ विरत गुणस्थान में छायोपशमिक चारित्र पाया जाता है। अब ये छायोपशमिक चारित्र किसे कहते हैं? कर्मों के क्षयोपशम से होने वाले चारित्र को छायोपशमिक कहते हैं। छायोपशमिक चारित्र 6वें और 7वें गुण स्थान में होता है। अब औपशमिक चारित्र मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों के उपशम से होने वाले चारित्र को औपशमिक चारित्र कहते हैं। टेस्ट कर दो। औपशमिक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुण स्थान में औपशमिक चारित्र पाया जाता है, और 6ठे और 7वें में छायोपशमिक। अब आप पूछोगे छायिक किसे कहते हैं? तो छायिक चारित्र मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों के क्षय से होने वाले चारित्र को छायिक चारित्र कहते हैं, और वह 8वें, 9वें, 10वें, 12वें, 13वें और 14वें गुण स्थान में होता है। अब ये गुण स्थान में उपसम, छायोपशम और छायिक, प्रमथ विरत गुण स्थान में उपसम, छायोपशम और छायिक तीनों सम्यक तो होते हैं। अब पूछेंगे औपशमिक सम्यक तो कैसे होते हैं? कोई अनादि या सादी मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व से सीधे सप्तम गुण स्थान में प्रवेश करते हैं। कहाँ से? मिथ्यात्व से सीधे सप्तम गुण स्थान में प्रवेश करते हैं।
तब सात्विक गुण स्थान में प्रथमोपसम सम्यक्त होता है। अब अप्रमत विरत गुण स्थान से यह जीव प्रमत विरत गुण स्थान को प्राप्त होता है। उस समय प्रमत विरत गुण स्थान में प्रथमोपसम सम्यक्त होता है। प्रथमोपसम सम्यक्त के अंतर मुहूर्त काल में अप्रमत विरत एवं प्रमत विरत दोनों गुण स्थान होते हैं और द्वितीय उपशम सम्यक्त के साथ श्रेणी से उतरते समय भी प्रमत विरत गुण स्थान होता है। क्षयोपसम और क्षायिक सम्यक्त वाले भी 7वें से 6ठे में आते हैं और यहाँ योग भी 11 होते हैं। सकल संयम किसे कहते हैं? सट काय के जीवों की रक्षा करते हुए इंद्रिय और मन के निग्रह करने को सकल संयम कहते हैं। सकल संयमी 28 मूल गुण का पालन करते हैं। अब 28 मूल गुण क्या है? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। और यहाँ पे कौन कौन से ध्यान होते हैं? 3 आर्त ध्यान और 4 धर्म ध्यान इस गुण स्थान में होते हैं। 3 आर्त ध्यान कौन कौन से होते हैं? निदान बंध को छोड़कर इष्ट योग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन नामक आर्त ध्यान प्रमथ स्थान में होता है। नहीं उनको ये कितने शरीर पाए जाते हैं? कितने शरीर पाए जाते हैं? औदारिक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये चारों शरीर यहाँ पाए जाते हैं। आहारक शरीर किसे कहते हैं? असंयम का परिहार करने के लिए, संदेह को दूर करने के लिए, तीर्थ वंदना आदि करने के लिए, तीर्थंकरों की दीक्षा कल्याणक आदि के लिए। किसके लिए? तीर्थंकर की दीक्षा कल्याणक के लिए 6वीं गुणस्थान वर्ती मुनिराज के आहारक शरीर नामकरण के उदय से आहारक शरीर होता है। ये शरीर आहारक वर्गनाओं से मिलकर बना होता है, इसे आहारक शरीर कहते हैं। ये हमने 6ठा गुणस्थान बढ़िया से आज पढ़ लिया। अब कल 7वां से करेंगे हम लोग। पहला से 6ठा तक समझ में आ गया, 7वां भी कल समझ में आ जाएगा और उसके आगे समझना तो पंचम काल में बड़ा मुश्किल है, फिर भी हम करेंगे कि उसके आगे कैसे करें। सभी लोग साथ में बाबूजी आप करोगे चिन्मानी स्तुति?